हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको सही से बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका एक पेन हो जाता है जो कि ब्लू कलर का है, और एक आपको क्या है स्केल यानी पटरी की सहायता, और एक आपको क्या है ब्लैक स्केच, और एक आपको ब्लैक पेन। ये चार चीज़ आपको लेकर जाना रहता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में यही चार चीज़ के अलावा आप कोई भी सारी चीज़ें जो कलरफुल पेन है इसका यूज मत कीजिएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी के लिए आपको याद रखिएगा एक पेपर दिया जाएगा इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12 2023 यानी पिछले साल का पेपर है, 2023 का हिंदी का पेपर है। और हिंदी की कॉपी किस तरह से लिखी जाती है मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। यही इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है पेपर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी कुछ इस तरीके से रहेगी, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा। ये देखिए दोस्तों क्या है, केंद्र व्यवस्थापक का मोहर यहाँ पर रहेगा, केंद्र का मोहर रहेगा जो केंद्र का मोहर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सारा आपका खेल स्टार्ट हो जाता है। देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, यानी जो भी सारी चीज़ें जानकारी है यहाँ पर आपको स्वयं और भरना है। यानी क्या है दोस्तों, स्वयं आपको सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ पर अनुक्रमांक और उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी है। तो देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक, तो यहाँ पर मैं आपको क्या है 10 अंकों में लिखना है। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर अंक ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लिखता हूँ क्या है 3 4 5 8 9 10। उसके बाद में क्या है 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में 2। यहाँ पर देखिए 10 अंक का हमने क्या है अंक को क्या है परीक्षार्थियों के अंक का अनुक्रमांक डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए शब्दों में किस तरह से लिखेंगे, देखिए 3 कॉमा लगा देंगे, 3 4 फिर कॉमा 5 फिर कॉमा 8 कॉमा लगाते चलेंगे 8 फिर 9 फिर उसके बाद में क्या है 1 फिर कॉमा 0 कॉमा 1 फिर 1 फिर 2। यहाँ पर देखिए हमने अनुक्रमांक को क्या है शब्दों में और अंकों में दोनों डाल दिया है। विषय देखिए क्या है, विषय हमने जैसे कि हिंदी का मैं आज आपको कॉपी लिखना बताऊंगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी लिख देंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्र में केवल लिखना है क्योंकि एक ही पेपर होता है, तो केवल प्रश्न पत्र लिख दीजिएगा, यहाँ पर केवल लिख दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद में देखिए प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न पत्र का जो आपका कोड होता है ये आपको लिखना पड़ता है। ये जो कोड है इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 301 ZG। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 301 ब्रैकेट में आपका ZG, इस तरीके से आपको लिख देना है। परीक्षा का दिन, जैसा कि परीक्षा का दिन मैं रख देता हूँ क्या मंगलवार, परीक्षा का दिन मैं मंगलवार रख देता हूँ। परीक्षा तिथि या पाली, जैसे परीक्षा तिथि मैं लिख देता हूँ 11। देखिए 28/11/2023 यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए केंद्र का नाम, जैसे केंद्र का आप नाम भी लिख सकते हैं, केंद्र का नाम जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं। तो ये देखिए जो सारी चीज़ें इसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है और इसी तरीके से आपको भरना है। देखिए उसके बाद में हमने क्या लिखा केंद्र का नाम, जैसे कि मैं केंद्र का नाम अपना एक पर्टिकुलर नाम ले लेता हूँ चैनल का, शिवम स्टडी नॉट। अब देखिए परीक्षा कक्ष का रूम, जैसे कि जो भी रूम में आप बैठे होंगे जहाँ पर पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा। और कक्ष निरीक्षक का, जहाँ पर आपका जो अध्यापक जो भी जिसका भी क्या है गाड़ी लगी होगी उस क्लास में जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं तो उसका हस्ताक्षर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड की कॉपी के लिए जो जानकारी चीज़ें हैं आपको इसी तरीके से भरनी है, कोई भी आपको जानकारी मिस नहीं करनी है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं कि मेन काम जो हमारा आता है पेपर को है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कॉपी आ चुका है। अब देखिए इस तरह से आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में कॉपी होगा, जो आप जो सारी चीज़ें जानकारी जो भरेंगे और कॉपी होगा। उसके बाद में क्या है हमें स्केल की सहायता से एक लाइन क्या है, हमें एक लाइन इस तरीके से खींचनी है। देखिए हमें एक लाइन इस तरीके से खींचनी है, क्या है लाइन खींच देंगे, इसके अंदर जो है सारी चीज़ें हम लिखेंगे। आप इधर खींचना चाहे लाइन तो खींच सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं एक लाइन और छोटी सी लाइन खींच देता हूँ ताकि क्या है ज़्यादा गैप ना हो।
यहाँ पर देखिए एक छोटी सी लाइन यहाँ पर इस तरीके से आप खींच दीजिएगा। नहीं खींचना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पर कोई ज़रूरी नहीं, हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे रहे हैं। आपको कॉपी क्या है, बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखिएगा तो सिर्फ आप इस साइड ही पार दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए हिंदी का पेपर है, नेट आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखिए खंड का से आपका स्टार्ट हो जाता है हिंदी का पेपर, 50 नंबर खंड का में, 50 नंबर खंड खा में। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया, यानी प्रश्नोत्तर नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर डालेंगे। देखिए क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि एक ही है तो प्रश्नोत्तर संख्या हम 1 डालने के साथ में स्केल की सहायता से, देखिए स्केल की सहायता से हम ये पट्टी लेंगे और पट्टी की सहायता से देखिए लाइन इसकी अंडरलाइन कर देंगे, ताकि क्या है दिखने में अच्छा लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, फिर खा गा घा, यानी इसी तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम डालेंगे का, यानी पहला प्रश्न है तो का डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, का को डालने के बाद में जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार है, तो कवि गंग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गंग, क्या लिख देंगे, गंग, यानी पहला आपका यानी सी सही है, तो यहाँ पर सी हम इस तरह से करने के बाद में लिख देंगे गंग। ठीक है, आपको इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में करना है। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर खा नंबर को भी हमने 2 लाइन क्या है, 2 लाइन गैप कर दिया है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को ये दिखाना है, ज़्यादा आपको गैप नहीं करना है, कम से कम कीजिए। और क्या है, इसको आपको राइटिंग में लिखना है, राइटिंग में लिखिए ताकि एग्जामिनर को पता चले। और आपको गैप करेंगे तो क्या है, जो आपके शब्द हैं वो दिखेंगे। अब दूसरा जो है आपका खा नंबर, हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी ए नंबर, तो इसमें हम ए लगा देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, भारतेंदु, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों इसी तरीके से आपको लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर हमारा ये आ जाता है गा नंबर, गा नंबर में क्या है, इसका भी गा नंबर का है कि छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है, तो यहाँ पर सी राइट से है, सी राइट जो है आंसर सही है। सन क्या है 1920, 1920 से राइटिंग में आप लिखिएगा स्टूडेंट कॉपी, क्योंकि राइटिंग की काफी अहमियत होती है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए ये सही हो गया। उसके बाद देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इसी तरीके से आपको 2 लाइन छोड़ के करनी है सारी चीजें। उसके बाद देखिए यहाँ पर का खा गा, उसके बाद में घा, देखिए क्या है, सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य का प्रारंभ किया था, किसने किया था ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखिएगा महावीर, ये जो भी राइट आपका आंसर हो वहाँ पर आप लिख दीजिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कॉपी की सबसे ज्यादा आपको इस तरीके से आपका प्रश्न होगा, ये प्रश्न होगा और ये आपका सही विकल्प, यानी 4 आपके विकल्प होते हैं, चारों विकल्प में बताना कि ये वाला विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आ नंबर में क्या है आपका, पैरों में पंख बांधकर रचना विधायक किसकी है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यात्रावृत्त हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यात्रावृत्त हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचों प्रश्न का हमने, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 1 के अंतर्गत ये 5 प्रश्न आए और पांचों प्रश्न का आंसर हमने इस तरीके से लिख दिया है। आपको इसी तरीके से लिखना है, बीच में 2-2 गैप कर देना है। चलिए देखते हैं अगला किस तरह से लिखना है, लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी सारी चीज़ें हम लिखते हैं हम इसी के अंतर्गत लिखते हैं। इसे आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खींचिएगा, क्योंकि कॉपी को आपको दिखाना है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूसरा देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रश्नोत्तर नंबर 2 के अंतर्गत। देखिए वहाँ पर हमने 5 प्रश्न को बता दिया है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 के अंतर्गत पूछा गया है। इसमें भी आपके 5 प्रश्न होंगे हिंदी से रिलेटेड। यशोधरा काव्य के रचयिता हैं, तो यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। तो इनमें से मैं लगा देता हूँ, सबसे पहले प्रश्नोत्तर लिखेंगे। देखिए दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या, ये प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों 2 था, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर वही करेंगे स्किल की सहायता की। देखिए हमें दिखाना एग्जामिनर को ये दिखाना है कि मैंने कितने साफ़ सुथरा से लिखना है और कितनी राइटिंग से, हमने कितने बारीकी से लिखा है, ताकि एग्जामिनर जो है खुश होकर भैया काफ़ी अच्छे अंक दें। तो जैसे का नंबर था, वही सारा सिलसिला यहीं पर भी स्टार्ट होता है। का नंबर था तो का जैसे इसमें आपका बी सही है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में 2 लाइन छोड़कर
खा नंबर का कौन सा सही है, छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो डी जी हो जाएगा राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, गिरधर शर्मा नवरत्न, गिरधर शर्मा ब्रैकेट के अंदर नवरत्न। उसके बाद में यहीं पर फिर स्टार्ट कर देंगे गा नंबर। देखिए गा नंबर क्या है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। तो जो हरी घास है इसके जो क्षण भर के रचनाकार हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको फुल नाम लिख देना है। ठीक है, आगे लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए गा नंबर क्या है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए। ये सही है, जो विकल्प है ऑप्शन जो है ये सही है सर 1959 सर 1959। यहाँ पर देखिए राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए अगला नंबर देखिए बाद में क्या पूछा गया कि लोकायतन के रचयिता है। लोकायतन के रचयिता कौन है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए लोकायतन के जो रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी है। सुमित्रा नंदन पंत जो है लोकायतन के रचयिता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न इसके भी बता दिया और 5 प्रश्न जो है प्रश्नोत्तर आपका 1 का हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों का बता दिया, 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में कंफर्म हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका 2 पूछा जाएगा अथवा करके। एक और पूछा गया है, मैं दिखा दूँ आपको ताकि सारा डाउट जो है क्लियर रहे। यहाँ पर आपका ए पूछा गया, चाहे आप ये वाला क्या है गद्यांश को हल कीजिए, चाहे आप ये वाला गद्यांश को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए हर एक गद्दा क्या है प्रश्न को, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक गद्यांश में, जो कि 10 नंबर दिलाएंगे और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गद्यांश क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश का चैप्टर का नाम और लेखक का नाम ये आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, 5 प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो आपकी ये रेखा खींची हुई है इसी की हमें व्याख्या करनी है, और क्या है मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति को किस प्रकार रौंदा है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या है गद्यांश दिया है। गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको क्या है पूर्ण रूप से हमें आज पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये इस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है ये हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी के गद्यांश को सबसे पहले हमें जो बता दूं, ये जो चैप्टर लिया गया है अशोक के फूल से लिया गया है, जो इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। याद रखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इस क्या है गद्यांश के लेखक। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है प्रश्नोत्तर गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, तो उसको लिखकर हम बता देते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर हमने 3 डाल दिया है। अब यहाँ पर संदर्भ लिखते हैं, क्योंकि संदर्भ है आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। तो पहले प्रश्न में हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से हम एक हेडिंग डाल देंगे क्योंकि पहला प्रश्न है। उसके बाद में हेडिंग क्या डालेंगे, इस तरह से संदर्भ क्या डालेंगे, हमें संदर्भ लिखना है, नहीं चैप्टर का नाम और इसके क्या है लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद में नीचे इसे हल्के हाथों से अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है अशोक का फूल है और उसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संदर्भ लिखकर आपको बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य, देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक की, अब देखिए यहाँ पर ब्लैक पेन आपको यूज करना है, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में क्या है संकलित, गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात, क्या है हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार, कौन है भैया आचार्य हजारी प्रसाद निबंधकार। अब इसको हमें क्या है ब्लैक पेन से लिखना है, निबंधकार आचार्य ब्रैकेट के अंदर करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ब्रैकेट अंदर। उसके बाद में क्या है, द्वारा लिखित, चैप्टर का नाम लिखेंगे द्वारा लिखित क्या है, अशोक के फूल। अशोक के फूल, ब्रैकेट के अंदर अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। निबंध से अवतरित क्या है, अवतरित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने संदर्भ को लिख दिया। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो हमने लिख दिया है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से संकलित, गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित से क्या है, निबंध से अवतरित है। यानी ये जो आपका निबंध है, जो आपका एक गद्यांश है, इससे निबंध है क्या है, अवतरित है। दूसरा क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो एक गद्यांश है इसमें आप देखिए कि ना जाने कितने धर्मचारों, क्या है, धर्मचारों विश्वासों उत्सवों और व्रतों को धोती बहाते, क्या है, धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। क्या है, संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। तो इसी का क्या हमें क्या है, इसका क्या है, व्याख्या करना है, इसका हमें पूर्ण रूप से हल करना है। तो व्याख्या भी कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या में करनी है। तो यहाँ पर हम दूसरा इस तरीके से, क्योंकि दूसरा प्रश्न है, दूसरा इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, ये है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करने हमें। फिर वही क्या है, स्लेश क्या है आपका, पटरी लेंगे, पटरी की सहायता से हम इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में क्या है, प्यारा लगे। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में करेंगे क्या दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने करनी है। तो इसका देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद, यहाँ पर देखिए प्रसाद हमने लिख दिया, द्विवेदी क्या है, द्विवेदी जी कह रहे हैं, द्विवेदी जी। देखिए हर आपको एक गद्यांश में यही लिखना है, द्विवेदी जो भी लेखक हों उस गद्यांश के, इसके बाद में यही आपको लिखना है, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति की, क्या है, मानव जाति के विकास, मानव जाति के विकास के हजारों वर्ष, विकास के क्या है, हजारों वर्षों के इतिहास, हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन, देखिए मनन और चिंतन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना। उसके बाद में आगे जो भी आपको क्या है, पूरी आपको लिखना पड़ेगा, आपको रेखांकित अंश की पूरा व्याख्या करना पड़ेगा। तो जो भी लाइन है आपको इसको कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा करेंगे तो काफ़ी टाइम आपको इसमें कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 5, देखिए 2 प्रश्न जो है आपका कंपलसरी है, चाहे आपका गद्यांश हो या पद्यांश, दोनों में आपका पूछा जाएगा। पद्यांश होगा तो कवि और क्या है, जो आपका शीर्षक होगा, यानी जो चैप्टर का नाम वहाँ पर शीर्षक होगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दोनों प्रश्न कंपलसरी है। आपको हर एक गद्यांश, हर एक पद्यांश में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो 3 प्रश्न आपके बचते हैं वो आपको इसका राइट आंसर इसी में देखने को मिल जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा और कॉपी में लिख दीजिएगा। ये आपको 3 प्रश्न, 3 गद्यांश, यानी 6 नंबर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। और 2 नंबर आपको क्या है, पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे तो 10 नंबर आपको गद्यांश में कंप्लीट हो जाएगा। और गद्यांश को हल करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। अब जो आपका तीसरा प्रश्न आएगा तो बस आपको करना क्या है, तीसरे प्रश्न में ऐसे डाल देना है और राइट आंसर आपको नीले पेन से लिखते चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका यहीं पर है। ब्लैक ब्लू और स्केल
और एक ब्लैक स्केच पेन, और ये सारी चीज़ें आप लेकर जाइएगा। कलरफुल पेन यूज मत कीजिएगा। कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका दोस्तों हमने इसी तरीके से किया है, और मैं हर एक, क्योंकि हमने भी जो पेपर दिया था इसी तरीके से दिया था, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखें। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।